गजा में जारी जंग को लेकर अब इजराइल को पूरी दुनिया घेर रही है। फिलिस्तीनी मुल्क के सपोर्ट में फ्रांस के ऐलान के बाद अब यूरोप के बड़े बड़े मुल्क तेजी से फिलिस्तीन को तस्लीम करने की आवाज उठा रहे हैं। इस लिस्ट में अब 2 नए नाम फिनलैंड और पुर्तगाल भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो सितंबर में फिलिस्तीन को तस्लीम कर देंगे। फिलिस्तीन के हक में उठती हुई आवाजों की वजह से अमेरिका भी इजराइल के साथ बुरी तरह से घिर चुका है, जिसके चलते ट्रंप ने अपने खास सफीर को गजा के हालात का जायजा लेने फिलिस्तीन भेज दिया। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि किसी अमेरिकी अफसर ने गजा का मुआयना किया है और फिलिस्तीनियों से बात की है। अमेरिका पर यह दबाव फिलिस्तीन के लिए उठती आवाजों की वजह से आया है। खुद अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस बात को माना है कि नेतन्याहू की पॉलिसी की वजह से गजा में भूख से बच्चे मर रहे हैं। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा से जैसे जैसे खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं और मगरिबी देश फिलिस्तीन को तस्लीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, इजरायली वजीर आजम की हर कीमत पर ना मानने की हिकमत अमली नाकाम होती जा रही है। इजरायली पीएम ने अपने मकसदों को हासिल करने के लिए जिस तरह से गजा में नाकेबंदी कर रखी है, उसके पास पूरी दुनिया ने नेतन्याहू पर बुरी तरह प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के जरिए इजराइल के खिलाफ कई किस्म के एक्शन ले रहे हैं। बावजूद इसके इजरायली पीएम नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़ा है। वो गजा में अपनी मिलिट्री मुहिम जारी रखेगा। ये सब नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के कयाम के लिए कर रहा है, मगर ये ख्वाब अभी दूर तक पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के तमाम गैरतमंद देश मिलकर अब इजराइल के खिलाफ सख्त कदम और आवाज उठा रहे हैं। फ्रांस ने फिलिस्तीन के लिए जो आवाज उठाई, उसे देखा देखी यूरोप के कई मुल्क अब आगे आकर इजराइल की खटिया खड़ी कर रहे हैं। अब फिनलैंड और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को तस्लीम करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम लुइस मोंटेनेग्रो के दफ्तर ने कहा कि पुर्तगाल सितंबर में यूएन में फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर करेगा। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब गजा में खाने पानी की कमी की संगीन सूरत हाल पर आलमी सतह पर तशवीश और तनकीद बढ़ गई है। इसी के साथ फिनलैंड ने भी इस राह पर कदम बढ़ाया है। फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि अगर हुकूमत इस किस्म की तजवीज पर आगे बढ़ती है तो वो फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए तैयार है। फ्रांस, यूके और कनाडा के फैसले अमन अमल में नई रूह फूंकने की कोशिशों के तहत फिलिस्तीन को तस्लीम करने के रुझान को मजीद ताकत देते हैं। स्टब ने गजा में गैर इंसानी सूरत हाल की मजम्मत करते हुए कहा, अगर मुझे फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तजवीज मिलती है तो मैं इसे मंजूरी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। एक एक करके यूरोप और साउथ अमेरिका के तमाम छोटे बड़े मुल्क इजराइल के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ऐसे में नजरें उन देशों पर भी टिकी हुई हैं जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा देश अमेरिका है, जो अब यूरोप और पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के लिए बढ़ती आवाजों के पेश नजर भारी दबाव में आ गया है। अमेरिका इजराइल का बहुत बड़ा हामी है, मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई दिनों से नेतन्याहू से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि गजा जंग को लेकर ट्रंप दुनिया के सामने कई बार ये दावा कर चुके हैं कि वो गजा जंग को रोकने के लिए आखिरी फैसला सुनाने वाले हैं। मगर इजराइल ने हमेशा डील तोड़ दी है। बस इसी बात से ट्रंप बौखलाया हुआ है। इजराइल किसी डील पर पहुंचना ही नहीं चाहता है। अब ट्रंप ने भी खुद इस बात को मान लिया है कि नेतन्याहू अपने सियासी फायदे के लिए गजा जंग को लगातार लंबा खींच रहा है। इन तमाम बातों को देखते हुए ट्रंप ने अपने खास सफीर स्टीव विटकॉफ को मिडिल ईस्ट टूर पर भेजा, ताकि सफीर खास तौर पर गजा जाकर एड साइड का मुआयना कर सके। अल मयादीन के मुताबिक ट्रंप के सीनियर सफीर स्टीव विटकॉफ ने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जरिए ऑपरेटेड यूएस फंडेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स का दौरा किया। ऐसे वक्त में जब इजरायली फौज भूखे फिलिस्तीनियों पर अपने रोजाना हमले जारी रखे हुए है, विटकॉफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने गजा के अंदर 5 घंटे से ज्यादा वक्त बिताया। इस दौरे का मकसद गजा के लोगों तक खाना और तिब्बी मदद पहुंचाने का प्लान बनाने में मदद करना था। गजा सीज फायर डील पर बातचीत खत्म होने के बाद ट्रंप का अपने सफीर को मिडिल ईस्ट दौरे पर भेजना इस तरफ इशारा है कि यूरोप की देखा देखी अमेरिका भी जबरदस्त प्रेशर से जूझ रहा है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि किसी अमेरिकी अफसर ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया है और वो गजा में भी गया है। अब देखना ये है कि क्या अमेरिकी सदर ट्रंप भी यूरोप की देखा देखी इजराइल के खिलाफ जाकर फिलिस्तीनी रियासत के कयाम का ऐलान करेगा।